हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट टर्म्स। ओके, सो एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। हाउ टू मल्टीप्लाई, जो हमारे पास स्क्वायर रूट वाले टर्म्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट वाले टर्म्स कौन से होते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझा दूँगा। स्क्वायर रूट वाले टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 2 या फिर रूट 5। तो आपने पढ़ा होगा अभी तक कि ये हमारे स्क्वायर रूट वाले टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करते हैं। ओके, तो इसमें दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है सेम नंबर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डिफरेंट नंबर। क्या मतलब है इसका, दोनों को एक साथ अलग अलग समझते हैं। क्या मतलब है इसका डिटेल में। तो सेम नंबर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास रूट के अंदर सेम नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रूट 2 का मल्टीप्लाई करना है रूट 2 में, तो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो आपने भी पढ़ा होगा अगर रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रूट 2 हमारे पास 2 बार लिखा हुआ है। तो आप जानते हो कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करना हो तो उसका स्क्वायर कर देते हैं ना। तो हमें यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर रूट भी है, रूट भी और स्क्वायर भी है, तो हमारा ये रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर हमारे पास कोई सेम नंबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर और उसे मल्टीप्लाई करना है उसके साथ ही, तो उसका रूट हट जाता है और वो नंबर आ जाता है। तो अगर हम स्क्वायर रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल रूट 5 लिखा हुआ है और उसका रूट 5 में करना है मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेम नंबर का है स्क्वायर रूट और उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो इसका भी हमारा हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये तो हमारा एक केस हो गया सेम नंबर वाला। अब अगर डिफरेंट नंबर हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड वाला केस डिफरेंट नंबर, तो डिफरेंट में कैसे करेंगे। तो अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर वाला केस है तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल रूट 2 है और इसका रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कि डिफरेंट नंबर है, अलग अलग नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट नहीं हटता है। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अगर हमें सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो इसका स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा। बट सेकंड वाले केस में जब अलग अलग नंबर होते हैं, डिफरेंट नंबर होते हैं, तो स्क्वायर रूट नहीं हटता है। तो हमारा स्क्वायर रूट तो बना रहेगा, अंदर हमारे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 रूट 10 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है रूट 3 मल्टीप्लाई रूट्स 2। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो अलग अलग नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो स्क्वायर रूट हमारा नहीं हटेगा। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा और 3 इंटू 2 हमारा 6 हो जाएगा। तो ये तो हमारा बेसिक वाली चीज़ें हो गई। अब आपके पास जो डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने क्वेश्चंस देखे भी होंगे, लंबे लंबे जो टर्म्स होते हैं उनको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन 4 रूट 3 और मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 5 के साथ। तो इसको आप कैसे करोगे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है बाहर में उसको हम बाहर वाले नंबर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और जो रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम रूट के अंदर वाले के साथ करेंगे। तो 4 का आप 3 में करोगे तो 12 हो जाएगा, और रूट 3 का रूट 5 में करोगे तो रूट 15 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 12 रूट 15। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2, 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 2। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे कि भाई जो बाहर नंबर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो 2 इंटू 3 हमारा 6 हो जाएगा। और रूट के अंदर हमारा यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर सेम नंबर होता है रूट के अंदर तो रूट हट जाता है। तो रूट 2 इंटू रूट 2 हमारा 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा और एक लेवल ऊपर जाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा होगा। पहला हमारा है 2 + रूट 3
और इसका हमको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस रूट 5 के साथ। इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहला हमारा नंबर ये है 2 प्लस रूट 3, दूसरा है 3 प्लस रूट 5। इसको आप कैसे करोगे? तो इसका करने का जो रूल होता है वो भी नॉर्मल नंबर्स की तरह ही होता है। जैसे कि आप जानते हो कि अगर हमारे पास ऐसे टर्म्स होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले हम 2 का करेंगे 3 के साथ, फिर 2 का करेंगे रूट 5 के साथ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप समझ पा रहे हो कि ये हमारा जो पहला टर्म है रूट 2 प्लस रूट 3, इसका पहला नंबर है 2। तो पहले हम 2 को लेंगे, 2 को पिक करेंगे और फिर 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। उसके बाद हम रूट 3 को लेंगे, रूट 3 को पिक करेंगे और फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखो, पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 2 इंटू 3, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो रूट 5 के साथ। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये नॉर्मल नंबर है, 2 को जब आप रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 के साथ रूट वाला नंबर नहीं है और यहाँ पे रूट 5 है सिर्फ। तो यहाँ पर सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो रूट वाला 2 नहीं है, नॉर्मल वाला 2 है, नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको बाहर ही रखना है। और रूट के अंदर 5 है तो रूट के अंदर 5 आ जाएगा। फिर हमारा अगला हो जाएगा, अब देखो, अब 2 का तो हो गया, अब रूट 3 का करोगे 3 में, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। रूट 3 का जब 3 में करोगे तो 3 तो हमारा नॉर्मल नंबर है जो कि हमारा रूट में नहीं है, बाहर है, तो ये 3 हमारा बाहर ही रहेगा। और रूट 3 हमारा अंदर है, तो मतलब रूट 3 हमारा रूट वाला टर्म है, तो रूट 3 हो जाएगा। और प्लस हमारा होगा अब रूट 3 का रूट 5 में। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूट 3 का रूट 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा सेकंड वाला केस लग जाएगा डिफरेंट नंबर। यानी कि जब हमारा नंबर डिफरेंट था तो क्या हो रहा था, रूट हमारा नहीं हटता है और अंदर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो रूट 3 का रूट 5 में करोगे तो रूट 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर जो आएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 3 प्लस रूट 15, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5। जो पिछला क्वेश्चन था हमारा वहाँ पर प्लस था बीच में, बट यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ करनी है, बस प्लस की जगह माइनस करना है। तो यहाँ पर भी आप 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ करोगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमने मल्टीप्लाई कैसे किया है। हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई फर्स्ट से करते हैं, फिर फर्स्ट का सेकंड से करते हैं, फिर सेकंड का फर्स्ट से करते हैं, फिर सेकंड का सेकंड से करते हैं, बारी बारी से करते हैं। 2 का 3 से हो गया, अब उसके बाद 2 का करोगे माइनस रूट 5 से। तो 2 का जब आप माइनस रूट 5 से करोगे तो ये माइनस 2 रूट 5 बन जाएगा ना। अच्छा, फिर अब 2 का हो गया हमारा 3 के साथ भी, माइनस रूट 5 के साथ भी। अब हम माइनस रूट 3 को पिक करेंगे, सेकंड नंबर को, तो माइनस रूट 3 का पहले 3 के साथ करोगे तो माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा। फिर माइनस रूट 3 का माइनस रूट 5 के साथ करोगे। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो जब आप माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस बन जाता है। और रूट 3 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, अभी हमने आपको कई बार बताया कि जब डिफरेंट नंबर का रूट में होता है मल्टीप्लाई, तो रूट हमारा नहीं हटता है, अंदर जो हमारे नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 इंटू 5 रूट 15 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा 2 इंटू 3 6 माइनस 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 3 प्लस रूट 15। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। थैंक यू।